स्वागत है जी आप सभी का मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को प्यार भरी राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का स्पेशल व्लॉग रहने वाला है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। शाम का टाइम है और भोग बनाएंगे श्री कृष्ण जी के लिए। जो भोग लगाएंगे वो भोग बनाऊंगी। तो 5 भोग लगाने वाली हूँ श्री कृष्ण जी के। स्पेशल जो भोग होते हैं वो लड्डू, पंचामृत और मक्खन, जो उनका काफ़ी स्पेशल था। तो चलते हैं अभी किचन में और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग बताना कमेंट में आप लोगों को कैसा लगा। और मंदिर में जाएंगे रात को 9 बजे के करीब और मंदिर के भी दर्शन करवाएंगे। कैसा सजा है मंदिर कान्हा जी का, तो आपको लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। अपने छोटे से किचन में मैं आ गई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं कान्हा जी का भोग बनाना। कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए यहाँ पे रख दी है और शुद्ध देसी घी लिया है, गाय का शुद्ध देसी घी। हमारे पास गाय है तो घर का ही घी होता है, उसी में ही मैं भोग बनाऊंगी। तो थोड़ा सा ही भोग बना रही हूँ, प्रसाद के रूप में थोड़ा ही होता है। तो थोड़ा सा घी डाल दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ बेसन के लड्डू, जो कि कान्हा जी को काफ़ी प्रिय थे। बेसन के लड्डू, कोई भी लड्डू हो, पेड़े हों, ये काफ़ी उनके प्रिय थे जब वो बाल्य अवस्था में थे। तो बाल्य अवस्था की कृष्ण जी की पूजा होती है इस दिन, जन्माष्टमी के दिन उनका जन्मदिन के रूप में ये त्यौहार बनाया जाता है कृष्ण जी का। थोड़े से मैंने लिए हैं मेवे, जो मेरे पास रखे थे, थोड़े थोड़े 4 तरह के मेवे लिए हैं। तो मेवे के बिना ये त्यौहार अधूरा है, उनका भोग अधूरा है। घी मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए 1 चम्मच और मैंने घी ऐड किया है इसमें और ब्राउन होने तक अच्छे से इसको पकाएंगे। उसके बाद आती है बूरा डालने की बारी। तो बूरा डाल के काफ़ी अच्छे से टेस्टी से लड्डू बनाने वाले हैं कान्हा जी के लिए। जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में बनाया जाता है। इस दिन उनके बाल अवस्था के रूप में पूजा की जाती है। लड्डू बनाने के लिए एक भोग तो हमारा यहाँ पर हो गया है रेडी। तो एक बार ठंडा करने के लिए एक बार रूम में मैं रखाई थी, क्योंकि गरम गरम में तो लड्डू बनेंगे नहीं, ज़्यादा गर्म है। अभी करते हैं कान्हा जी का दूसरा भोग बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा दूध, थोड़ा सा देसी घी डाला है और दही ली है एकदम फ्रेश, और शहद डाल के थोड़ा सा चीनी लेके तो पंचामृत मैं बना रही हूँ। 5 चीज़ों से यह बनता है, तो इसके बिना तो व्रत खुलता नहीं है। तो ये तो ज़रूरी होता है व्रत खोलने के लिए। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला का जिक्र। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जी विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। हमेशा से ही हमने ये देखा है कि जब जब धरती पर युद्ध काफ़ी हद तक बढ़ा है, जब तब भगवानों ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया है। जब जब धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में भक्तों की आकर मदद ज़रूर से ज़रूर करते हैं। हर युग में हमेशा से ही यही देखा गया है कि बुराइयों का हमेशा विनाश हुआ है और अच्छाई की हमेशा विजय हुई है। लड्डू बनाने के लिए जो बेसन भुना था वो हो गया था ठंडा। तो अभी बना लेते हैं छोटे छोटे से बेसन के लड्डू। और पंचामृत भी मैंने यहाँ बना लिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं, मखाने, किशमिश, तो और इस पे भी लड्डुओं पे थोड़ा थोड़ा सा जो है बादाम लगा दिए हैं। तो बिना जो मेवे के अधूरा होता है भोग प्रसाद। भोग प्रसाद की थाली में तुलसी के पत्ते भी ज़रूरी बताए गए हैं। तो तुलसी के पत्ते भी शाम के टाइम मैंने तोड़ लिए थे, तो एक एक पत्ता रख देंगे तुलसी का पत्ता। 2 भोग प्रसाद बनके हो गए हमारी रेडी। तो अभी आता है तीसरे मैं बना रही हूँ पंजीरी। साबुत धनिया मैंने ले लिया है और मिक्सी के जार में उसको एकदम बारीक सा पीस लिया है मैंने। माना गया है भोग प्रसाद में पंजीरी भी होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि कान्हा जी को काफ़ी प्रिय है। और थोड़ा सा मक्खन लिया है, मक्खन भी काफ़ी पसंद है हमारे कान्हा जी को। और थोड़े से यहाँ पे ड्राई फ्रूट डालिए हैं मैंने कढ़ाई में, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है इस तरीके से घी में हम जब ड्राई फ्रूट रोस्ट करते हैं तो। और अभी डाला है मैंने जो धनिया पीसा था, साबुत धनिया, उसकी पंजीरी मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा सा हल्का हल्का सा इसको भून लेंगे। जब भी कोई हम देसी घी में कोई चीज़ बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। तो धनिया की काफ़ी अच्छी खुशबू हो गई थी पूरे घर में। और थोड़ा सा मैंने जो है बूरा डाली है यहाँ पे, और ड्राई फ्रूट थे, ड्राई फ्रूट जो रोस्ट किए हुए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। तो पंजीरी भी हमारी बनके हो गई है रेडी। तो कान्हा जी का भोग प्रसाद बनके हो गया है रेडी। और सब में मैंने तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं और सभी में ड्राई फ्रूट जितने भी मैंने लिए थे सभी में थोड़े थोड़े करके ड्राई फ्रूट डाले हैं, लड्डू में भी और जो हमने मखाने बनाए थे वो। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 6 भोग प्रसाद हो गए। खीरा भी और थोड़ा सा दूध कच्चा लिया है वो
हो। रात के बजे हैं करीब 8 और कान्हा जी को भोग अभी मैंने लगाया नहीं था। उससे पहले हम एक बार चले गए थे मंदिर में, सभी वेट कर रहे थे और अपनी फैमिली के साथ मैं मंदिर में आई थी। ये देखो पूरा विस्तार से बता रखा है कि कैसे वासुदेव ने अपने बेटे कृष्ण को यमुना नदी पार करवाई और अपने मित्र नंद के घर गोकुल में ले गए थे। कंस के भय से वासुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी को पार किया, जो कि उस समय काफ़ी बहाव था नदी का। कहा जाता है कि यमुना नदी ने भी अपना पूरा रास्ता वासुदेव और श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचाने में पूरी मदद की, यमुना नदी ने भी। तो ये थी श्री कृष्ण भगवान की लीला। और ये देखो पूरा मंदिर पूरा जोर शोरों से जगमग कर रहा है। पूरी मंदिर में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भक्तजन यहाँ पे आए हैं और पूरी लीला श्री कृष्ण भगवान की यहाँ दर्शाई हुई है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पूरा मंदिर काफ़ी ज़ोर शोरों से सजाया हुआ है। काफ़ी सारे बलून लगाए हुए हैं, काफ़ी सारी लाइटें लगी हुई हैं। तो आप लोगों को मैंने पूरे मंदिर के अच्छे से दर्शन करवा दिए हैं। और जितने भी भगवान हैं उनकी लीलाएं दर्शाई गई हैं, उनकी मूर्तियां प्रतिमाएं लगाई हुई हैं। और ये देखो बिल्कुल आराम आराम से सभी लाइनों से आराम से चल रहे हैं। और ये श्री कृष्ण जी झूले में झूलते हुए और राधा कृष्ण की इकट्ठे प्रतिमाएं। और उसके बाद हम आ गए थे मंदिर में ही, जागरण था तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी भीड़ थी, काफ़ी सारे कलाकार सिंगर आए हुए थे यहाँ पर। गायकारों ने गाए काफ़ी अच्छे अच्छे भजन और सभी भक्तजन भक्ति में लीन हो गए। काफ़ी अच्छा लगा इस तरीके से सब इकट्ठे बैठकर भजन सुनते हैं, गाते हैं और भक्ति में लीन होते हैं। तो थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए भक्ति के लिए भी, काम तो ऐसे ही चलते रहते हैं। मंदिर तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो बाहर से भी पूरा मंदिर जगमग कर रहा है और यहाँ पे भी काफ़ी सारी प्रतिमाएं मूर्तियाँ लगाई हुई हैं भगवानों की। गणेश जी भगवान हैं, श्री कृष्ण जी, राधा जी, शिव जी, भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी। और ये देखो भक्तजन पूरे मस्ती में भगवान में लीन होकर पूरे झूम रहे हैं और पूरे हम भी लीन हो गए भक्ति में और भजन सुनकर काफ़ी मन प्रसन्न हो गया। तो मेरे साथ मेरी जेठानी और हमारे पड़ोस से आ रखी हैं 1-2 जने और बच्चे आ रखे हैं हमारे साथ। तो इस तरीके से हमने श्री कृष्ण जी का बर्थडे बनाया और काफ़ी अच्छा लगा। हम मंदिर में गए, सभी मिलकर इकट्ठे पूजा करते हैं, भक्ति में लीन होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखो पीछे तक काफ़ी भीड़ है, खड़े भी हो रखे हैं, कुछ तो बैठने की भी जगह नहीं मिली। तो गायकार भजन इतने अच्छे अच्छे गा रहे थे कि सभी भक्तजन भक्ति में झूमने लगे और खूब तालियां बजाई। रात के 11 बजे के करीब हम घर पर आ गए थे। उसके बाद मैंने जोत बत्ती की और श्री कृष्ण जी भगवान का भोग लगाया। तो यहाँ पे आ गए थे हस्बैंड जी भी बीच में, तो अभी लगाते हैं भोग मैंने लगाया नहीं था श्री कृष्ण जी भगवान को। तो मैंने बताया था आपको कि मेरे पास बाल गोपाल नहीं है, जो बाल अवस्था में श्री कृष्ण जी हैं वो नहीं है। तो सबसे पहले मैंने लगाया पानी का। तो सबसे पहले पानी का बताया जाता है कि पानी का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद मैंने लगाया शहद का भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको शहद चटाते हैं। तो उसके बाद मैंने शहद का भोग लगाया श्री कृष्ण जी भगवान को। और एक एक करके जो भी थाली में मैंने भोग लगाया था वो सब लगाया और राधा रानी को लगाया, गौ माता को भी ज़रूरी होता है, तो उन सबको भी मैंने शहद का भोग लगाया।
तो अभी मेरी थाली मैंने ले ली है। जितने भी भोग मैंने बनाए थे सभी एक एक करके मैं श्री कृष्ण जी भगवान को भोग लगा दूंगी। तो सबसे पहले आता है पंचामृत। पंचामृत का भोग मैंने लगाया। माखन काफ़ी पसंद है, श्री कृष्ण जी भगवान को माखन लिया है। और ये थाली मेरी हमेशा पूजा की थाली रहती है, इसमें हम खाना वगैरह नहीं खाते। स्पेशल मैंने पूजा की थाली रख रखी है। ये काशी की थाली है, तो ये पूजा की स्पेशल थाली मैंने अलग से रखी हुई है। और राधा रानी को भी भोग लगाया और गाय का मैंने अलग से निकाल दिया था। मैंने अपना छोटा सा मंदिर लड़ियों से ही सजाया है। फूलों की माला के लिए मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी, पर उनको थोड़ा सा टाइम नहीं था तो इसलिए नहीं ला पाए। तो अगली बार अच्छा मंदिर सजाएंगे। और एक नया मंदिर भी मैं मंगवाने की सोच रही हूँ, तो अगले साल देखेंगे एक छोटा सा मंदिर भी लगवाएंगे, क्योंकि ये ऊंचा हो जाता है, थोड़ा बैठ के पूजा नहीं की जाती। और समय याचना मांगी श्री कृष्ण जी भगवान से और श्री कृष्ण भगवान की जय बोलकर मैं लग गई थी अपने मंदिर से आ गई थी 11:15 बजे के करीब। और पूजा मैं करके नहीं गई थी, तैयारी करके गई थी, भोग बना के गई थी जो भी भोग बनाना था मुझे। और आके मैंने खाने की तैयारी की है, आप लोगों को दिखाती हूँ। खाने में बनाए हैं आलू के पराठे, और हमेशा से ही मेरे ससुराल में आलू के पराठे और बूंदी का रायता बनता आया है। जी को पूरी और सब्जी बनाने की आलू की, पर हस्बैंड जी बोले कि नहीं शुरू से ही बनता आया है तो यही बनाने हैं, तो खाएंगे। अभी चांद निकला नहीं है, काफ़ी देर हो गई इंतज़ार करते हुए। तो चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद खाना खाएंगे हम। और ढक के रखूँगे, अभी तो अभी बना के रखे हैं। बाकी बर्तन थे सारे धो धा दिए हैं। ये देखो सारे बर्तन तो सारे धो दिए हैं। अभी इनको ढक के रखूँगी, ज़्यादा गर्म थे, पसीज जाते हैं ना, इसलिए ढक के नहीं रखे थे। और पूजा की थाली जो भोग बनाया था अभी मैंने यही रखा है, थोड़ा सा गाय का निकालूंगी और इसी में से हम प्रसाद लेंगे। और देखो आज मंदिर को मैंने इस तरीके से सजाया है लड़ियों से। अगली बार मंगवाएंगे फूलों की माला और फूलों से भी सजाएंगे, अगली बार अच्छे से करेंगे और अच्छी सी तैयारी। और हस्बैंड जी का भी आज फास्ट है, हमेशा से ही जन्माष्टमी का फास्ट रखते आई हैं, तो उन्होंने ही बनवाई है। आज काफ़ी देर हो गई, उनको भी भोग लगी हुई है, क्योंकि हर रोज़ वो फास्ट, क्योंकि कब साल में एक ही बार यही फास्ट रखते हैं, तो हम तो वैसे भी हफ्ते में रखते रहते हैं, तो हमें थोड़ी सी आदत है। तो उन्हें काफ़ी तेज़ भूख लगी और बेटा सो गया है। रात के बजे हुए हैं 1 और चंद्रमा आज दिखाई नहीं दिए, तो ऐसे ही अर्घ दिया है चंद्रमा जी को। और भोजन करेंगे। आज बनाए हैं आलू के पराठे और बूंदी का रायता बनाया है, एकदम गड्ढे वाला प्लेन सा बिल्कुल। और ये जो भोग बनाया था कृष्ण जी को पहले भोग लगाया है, उसके बाद गाय का निकाला है और अभी हम लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। व्लॉग का करते हैं यही एंड। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।